हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसका आज इसकी हमारी एडजेक्टिव की क्लास है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट है। ठीक है, नाउन पढ़ लिया हमने, प्रोनाउन पढ़ लिया हमने, वर्ब पढ़ लिया हमने, मॉडल हम पढ़ चुके हैं, पर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता मॉडल। अब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ठीक है, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा आता है। टुडे वी विल डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश टॉपिक विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, एसआई, स्टेट, पीसीएस एंड यूपीएससी। यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दिस टॉपिक विल बी एक्सप्लेन यूजिंग ईजी रूल्स। इस टॉपिक को मैं बहुत ईजी रूल से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, स्मार्ट ट्रिक्स के साथ एंड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, विद एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो लेट्स बिंग स्टार्ट एंड मेक अ इंग्लिश इजी एंड स्कोरिंग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं और इंग्लिश को इजी एंड स्कोरिंग बनाने का सफ़र हमारा शुरू होता है। जैसा कि आपको पता है हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, ये देखो एडजेक्टिव। अ एडजेक्टिव an adjective is a part of speech which modify or describe the quality, quantity, situation, state, feature of noun or pronoun। ये क्या करता है, किसको मॉडिफाई करता है? ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। ठीक है, किसको मॉडिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है? ये नाउन प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा? ये मॉडिफाई करता है। क्या करता है? मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। कैसे कैसे? जैसे उनकी क्वालिटी बताना, उनकी क्वांटिटी बताना, सिचुएशन बताना, स्टेट बताना, उनके फीचर्स बताना। ठीक है, जैसे प्रीटी, अगली, ब्लू, स्मार्ट, एटीसी आर एग्जाम्पल द ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। आपको एडजेक्टिव तो समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्या बताए, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। ठीक है, हिंदी में बताती हूँ, नाउन और प्रोनाउन को क्या करें? मॉडिफाई कर दे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, राधा इज अ गुड गर्ल। ठीक है, हो गया। अब मैं इसको लिख दूँ, जैसे अब मैं राधा की जगह लिख दूँ, सी इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट है ना, ये इंटेलिजेंट क्या हो गया जी? ये इंटेलिजेंट क्या हो गई? विशेषता हो गई। किसकी? सी, यानी कि राधा की। राधा की क्या हो गई? ये विशेषता हो गई। ठीक है, तो चलो अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। बेसिकली इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें ही सारे पार्ट्स हो जाएंगे। कल मैं मॉडर्न इंग्लिश में ना इसके सारे टाइप्स करा दूंगी, जैसे 8-9 टाइप्स बचते हैं वो करा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, नहीं इसी में कवर हो जाएगा, इसी में बता दूंगी क्या क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला आपके सामने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। पहला आप लोगों के सामने क्या आ जाता है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आ जाता है, जो क्या करता है? नाउन की क्वालिटी, नाउन का साइज, ठीक है, कलर, शेप, नेचर हम लोगों को बताए, उसको क्या कहते हैं? हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जो हमें क्या बताए? नाउन की क्वालिटी, साइज, कलर, नाउन की क्या बताए? क्वालिटी। ठीक है, साइज, कलर, ठीक है, शेप, नेचर,
इन सब के बारे में बताए उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जैसा मैं अभी आपको पढ़ के बताती हूँ, ये देखो, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव रेफर्स टू द फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन। ये क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होता है ना, वो रेफर करता है, बताता है किसकी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाउन, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये फीचर्स क्या है इसके, क्वालिटी, साइज, कलर, शेप, नेचर, ये इसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं। दे कैन टेल यू अबाउट अ नाउन साइज, कलर, शेप, टेस्ट एंड मोर। सम एग्जाम्पल्स आर गुड, बैड, स्मॉल, येलो, राउंड, फ्रेंडली एंड सॉल्टी। ये सारे क्या हैं, नाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके फीचर्स हमें क्या करता है, बताता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझते। आ ब्यूटी फुल गर्ल। ठीक है, ये क्या है, गर्ल की विशेषता बता रहा है ना, कैसी है, ब्यूटीफुल। आ टोल गर्ल, इसमें क्या हो रहा है, गर्ल की विशेषता बता रहा है, गर्ल कैसी है, लंबी है। ठीक है, अब देखो, आ रेड फ्लावर, फ्लावर कैसे है, रेड है। ठीक है, अब एन ऑनेस्ट मैन, आदमी कैसा है, ऑनेस्ट है। तो हो गया बिल्कुल क्लियर। इसमें क्या क्या है, इसमें देखो, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये रेड क्या है, ये रेड क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है हमारे पास, अगला देखो, अगला आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, क्वांटिटिव एडजेक्टिव। अगला क्या है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव। क्या है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। ये क्या कहता है, देखो, क्वांटिटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब द एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ अ नाउन। ये क्या करता है, एग्जैक्ट भी बता देता है और अप्रोक्सीमेट भी बताता है। क्या कहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, एग्जैक्ट क्या अमाउंट है, 10,000 है, 20,000 है ये, या अप्रोक्सीमेट भी बता देता है कि 10K के आसपास है, कितना है। ठीक है, ऑफ नाउन, जैसे ऑल, नो, फ्यू, मैनी एंड लिटिल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलो एग्जैक्ट तो ये बताता नहीं है, बहुत कम चांस है कि ये एडजेक्ट बता दें, नंबर में बताता है। नंबर जो हम पढ़ते हैं ना, एक होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसके भी दो पार्ट बनते हैं, इसके भी क्या बनते हैं, दो पार्ट बनते हैं हमारे पास। ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारे पास, इसके दो पार्ट बताती हूँ आपको, दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसके दो पार्ट बनेंगे हमारे। ठीक है, देखते हैं आगे दिया होगा, हाँ क्वांटिटी नहीं दिया हुआ, उसको मैं लिख देती हूँ। इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये पार्ट है हमारे, क्या है ये, पार्ट्स हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के। ठीक, अब इसको करते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपके सामने लिखती हूँ। एन एडजेक्टिव दैट shows how much of a thing। ये क्या शो करता है, ये बताता है हमें कि कितनी थिंग है, हाउ मच ऑफ थिंग,
मींट, थिंग्स इज मींट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या लिखोगे तुम, जैसे सम मिल्क, सम मिल्क हो गया। और क्या होता है, इनफ, इनफ ऑयल, है ना, सफिशिएंट शुगर, नो मैनर्स, ये सब क्या हो गए इसके, ये जो यहाँ पे हमने पढ़ा है सम और इनफ क्या है, ये इनफ और सम ये क्या है, एडजेक्टिव क्वालिटी है। ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव क्वालिटी है। हो गया क्लियर। अब देखो नंबर, अब क्या पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ेंगे हम, नंबर एडजेक्टिव। ठीक है, नंबर एडजेक्टिव क्या होता है हमारा, ये देखो, नंबरल सॉरी न्यूमरल एडजेक्टिव आर, न्यूमरल एडजेक्टिव है ये, न्यूमरल एडजेक्टिव आर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव दैट गिव एग्जैक्ट नंबर अमाउंट। ये हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ अमाउंट बता देता है। क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ अमाउंट। ठीक है, जैसे जैसे कि क्या क्या, हाँ जी देखो, जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, इसके भी ना हमारे पास दो टाइप होते हैं। ये जो है ना, इसको खोल के बताती हूँ मैं, फिर तुम समझ जाओगे ना। नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसके दो पार्ट बनते हैं। पहला देखो, पहला क्या बनता है, डेफिनाइट। ठीक है, और दूसरा बनता है इनडेफिनाइट। ठीक है, हो गया ये। अब देखो ये क्या करता है, डेफिनाइट डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर। ये क्या करता है, डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करता है। ये क्या करता है, डज नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर को ये डिनोट नहीं करता। हो गए इसके दो पार्ट। ठीक है, अब इनके भी दो पार्ट होते हैं हमारे पास। ये जो डेफिनाइट है ना, इसके हमारे पास दो पार्ट होंगे इसके। अब देखो, अब मैं आपको डेफिनाइट के दो पार्ट बताती हूँ। पहले एग्जाम्पल लिख देती हूँ ना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये पढ़ो, डेफिनाइट के एग्जाम्पल्स। ठीक है, डेफिनाइट के एग्जाम्पल्स देती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। जैसे जैसे क्या होता है हमारे पास, 6 बॉयज। ठीक है, और 4th रो। ये क्या हो गए, ये डेफिनाइट के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, और इनडेफिनाइट के एग्जाम्पल्स भी यहीं लिख देती हूँ। डेफिनाइट, इसके एग्जाम्पल्स भी मैं क्या करती हूँ, यही लिखती हूँ, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। जैसे फ्यू बॉयज। ठीक है, और फ्यू बॉयज हो गया, और जैसे हम क्या लिखते हैं, सब सर्वेल गर्ल्स, ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये क्या है, हमारे इनडेफिनाइट के पार्ट्स होते हैं। अब ये जो डेफिनाइट है ना, ये भी दो पार्ट्स में बटा हुआ है। डेफिनाइट कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, दो पार्ट में बटा हुआ है। ये बताती हूँ इसको, डेफिनाइट दो पार्ट में, इसको कार्डिनल एडजेक्टिव नंबर या कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं इसको। कार्डिनल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं और कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल। ठीक है,
एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं और नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, हो गए ये 2 पार्ट? हाँ जी, हो गया 2। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक पहचान तो मैं इनकी बताती हूँ, ठीक है। कार्डिनल का सुनो, पहले एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें कार्डिनल के। कार्डिनल एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स तुम्हारे लिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ये देखो, डेफिनाइट नंबर लाइक 1, ठीक है, 2, 3, 4 आर कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, क्या देखोगे इसका, एक एग्जाम्पल देखो इसका। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, हाँ जी, ही हैज़ 6 पेन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, शी हैज़ 4 बुक्स। ये क्या है, ये तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है ना। अब देखो ये 6 क्या है और ये 4 क्या है, ये है कार्डिनल नंबर। क्या है ये, कार्डिनल नंबर या कार्डिनल एडजेक्टिव बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बात आई समझ में। अब पढ़ते हैं ऑर्डिनल नंबर। अब क्या बताती हूँ आपको, ऑर्डिनल, अरे ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। या क्या होता है, सॉरी एवरीवन, या क्या होता है, एडजेक्टिव। ये होते हैं, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ऑर्डिनल क्या होता है, ये क्या करता है, यहाँ से देखो, डिनोट, एक सेकेंड, ये देखो, डेफिनाइट ऑर्डर लाइक फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, फोर्थ, ऐसे मतलब कुछ भी, आर ऑर्डिनल एडजेक्टिव, आर ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोल दो, ठीक है, या नंबर बोल दो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखो इसका, सीधा सीधा एक एग्जाम्पल बताती हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको एग्जाम्पल देने पर। द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज मॉडल, ठीक है। ये सेकंड इसमें क्या हो गया, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब नोट डाल के एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखो, नोट डालो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखो, नोट डाल के एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखोगे आप, क्या लिखोगे, अब देखो, आर्टिकल द, ठीक है, क्या, आर्टिकल द, ओके, इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल, ठीक है,
ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा क्या यूज़ होगा? ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा द यूज़ होगा। बट एक चीज़ और डिनोट करना, एंड इसी में लिख लो, एंड नोट बिफोर कार्डिनल। ये देख लो, ऑर्डिनरी एडजेक्टिव में हम क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे पहले, ठीक है। बट कार्डिनल में क्या करेंगे? द को यूज़ नहीं करेंगे। ये इसकी पहचान है, ठीक है। ओके, चलो। When both ordinal and cardinal adjective comes together in a sentence, they are in the order ordinary, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमें ऑर्डिनरी करना है, फिर हमें कार्डियल लगाना है। ऑर्डर क्या होगा? अगर दोनों एक साथ आते हैं, चलो मैं लिख ही देती हूँ, दोनों एक साथ आ गए, नोट करके इसको भी डालो, काम आएगा आपके। नोट करो और इसको भी डालो। ये देखो, when both ordinary ordinal and cardinal adjective come together in a sentence, ठीक है। सेंटेंस में दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? दे आर इन द ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा? पहले आप ऑर्डिनरी को लगाओगे, पहले क्या आएगा हमारा? ऑर्डिनरी, ऑर्डिनल आ जाएगा, ठीक है। देन हम किसको करेंगे? कार्डिनल को लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ। दिस मीन, पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हमें लिखना है जैसे फर्स्ट, ये क्या है? ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनल हो गया ये। एंड देन हम किसको लिखेंगे? देन हम लिखेंगे कार्डिनल को। किसको लिखेंगे? कार्डिनल। ये ओ से मैंने डिनोट किया है, ठीक है। समझ गए आप क्या करना है हमें? चलो, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे क्या किया है हमने। अगला पढ़ते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी की तरफ इशारा करके बताना, ठीक है। दिस, दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ के आए हैं ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रेफर्स टू पर्टिकुलर नाउन, दिस, दैट, दीज एंड दोज आर सम एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो इशारा करके बताए, दिस, दैट, दोज, ये सारी चीज़ें बताए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, नोट करो और एक चीज़ लिखो, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। लिखो, द एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन्ड इज नोन एज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। दिस, दैट, ठीक है, दिस बॉय, दैट बॉय, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ओके। अब लिखो, नोट डाल के लिखो। इफ दिस, दैट, these or those people
सॉरी पीपल करी आर ओ सॉरी 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 सॉरी, दोबारा से लिखो। इफ दिस दैट दीज और दोज आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नाउन, इमीडिएटली आर immediately followed by a noun, ठीक है, तुरंत नाउन के बाद आ जाए, ठीक है, फॉलो करें नाउन को, तो हम क्या करेंगे, these words are called डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, एंड लिखो इफ एंड इफ दीज वर्ड्स आर immediately followed by a वर्ब को फॉलो करे, ठीक है, दीज वर्ड्स आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो दोबारा से बात सुनो मेरी, अगर दिस दैट दीज और दोज इमीडिएटली फॉलो करें नाउन को, इमीडिएटली वेट इमीडिएटली फॉलो, ठीक है, नाउन, तो क्या होगा, वो नाउन को फॉलो करेगा इमीडिएटली, तो उन वर्ड को हम क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। और अगर वर्ब को फॉलो करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। छोटी सी बात थी, होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं आपको ना एग्जाम्पल देके और इसको क्लियर कर देती हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स क्या हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एडजेक्टिव क्या है। ये देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, छोटा लिखती हूँ, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, हमने बोला दिस बॉय इज गुड, दिस बॉय इज गुड, नाउन को फॉलो कर रहा है, नाउन को फॉलो कर रहा है ना, इसमें पहले हमारा क्या आया, नाउन ही आया ना, इसमें पहले क्या आया, नाउन, लड़का क्या है, ये नाउन है ना लड़का, और गुड क्या है, उसकी विशेषता की अच्छा है। अब देखो दैट पेन इज ओल्ड, यह पेन क्या है, पुराना है, पेन क्या है, नाउन है ना हमारे पास, यहाँ बॉय भी क्या था, नाउन था हमारे पास, ठीक है। अब देखो दीज शर्ट आर ब्लैक, ये शर्ट क्या है, नाउन है, पहले नाउन आ रहा है ना, हमेशा क्या आ रहा है, पहले इनमें नाउन आ रहा है, तो ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन पहले क्या आ जाए, पहले इसमें क्या आएगा हमारे पास, जैसे इसमें देखो, इसको करती हूँ, दिस इज ए गुड बॉय, इसमें क्या आया, नाउन बाद में आया है ना, वर्ब को फॉलो कर रहा है, नाउन क्या आया, बाद में आया ना हमारा बाद में, और ये पहले आ गया। जैसे एक और देखो, दैट इज ए ओल्ड पेन, यही पढ़ा था, इसमें ओल्ड पहले आ गया और पेन बाद में आया, ऐसा ही इसमें होगा, ब्लैक पहले आ जाएगा और शर्ट बाद में आएगी, ठीक है। अगर नाउन बाद में आता है, विशेषता बताने से पहले नाउन आता है, तो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर विशेषता बताने से पहले ही हमारा क्या आ गया,
विशेषता आ गई और नाउन बाद में आया तो वो क्या होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ये सब आप लोगों को पता है क्या होता है, विच बट ये सब होता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। ये एक दो पार्ट्स हैं उसके, जैसे इंटेरोगेटिव के हो गए। ठीक है, कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, वही लोगों को इंटेरोगेट करना, WH फैमिली। पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, पजेशन दिखाना कि ये मेरा है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी जैसे हम किसी की बताते हैं तो क्वालिटी में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली लोगों की क्वालिटी तो बताते हैं हम कि मोटा है, छोटा है, बड़ा है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया डिस्क्रिप्टिव उसमें पूरा एक बना के। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है हमारा। ठीक है, ये भी आपको पता होगा क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं अभी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैंने आपको बता दिया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मैंने आपको प्रॉपर वे से समझा दिया। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बेसिकली इसके 8 पार्ट होते हैं, लेकिन इन 3-4 पार्ट में हमने इन सबको कवर कर लिया है। ठीक है, तो होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है और यहीं पे हमारा एडजेक्टिव क्या होता है ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही था। और जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, ये हमारे व्हाट्सअप का QR कोड है। आप जैसे ही इसको स्कैन करोगे आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाओगे। और आप जैसे ही इसको स्कैन करते हैं, इसको आप जैसे ही स्कैन करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुँच जाओगे। आप कहाँ पहुँचोगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुँच जाओगे। वहाँ पे आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, हम आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे 24 आवर्स। ठीक है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक की PDF चाहिए, क्लास की चाहिए, कुछ भी चाहिए, लिंक चाहिए, सब मिलता है वहाँ पे। हम जो भी कराते हैं उसकी PDF वगैरह आपको वहीं पे प्रोवाइड होती है। गॉट इट। चलो, तो ये आपके लिए था। और जैसा कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना तो आप लाइक किया कीजिए, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में भेजो। सम्राट एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको लिंक का वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही क्लास शुरू होती है आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अगेन आप लोगों का थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस। ठीक है, इफ़ यू फाउंड टुडे इंग्लिश टॉपिक यूज़फुल, अगर आपको लगा कि आज का इंग्लिश टॉपिक आपने पाया है कि भाई वो यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। ठीक है, सब्सक्राइब करना सम्राट एजुकेशन हब को, और स्टे कंटिन्यू विद अस फॉर डेली प्रैक्टिस, स्मार्ट रूल्स एंड हाई स्कोरिंग इंग्लिश कंटेंट। ठीक है, कनेक्टेड रहना हमारे साथ हमेशा, रोज के लिए। और हम आपकी डेली प्रैक्टिस कराएंगे, स्मार्ट रूल्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, आपके इंग्लिश में हाई स्कोरिंग मार्क्स कैसे आपको कंज्यूम करना है उसके बारे में भी हम सब बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को। तब तक आप हिंदी की क्लास देखते रहिए आज देखने के बाद। बाय एवरीवन, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।